का ऐसे क्लासेस पर आज हम 150 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपको यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो को एक बार देखकर ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? दयाराम साहनी 1921 में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? सारनाथ में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य वंश के शासक ने करवाया था? सम्राट अशोक ने। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। सिख धर्म के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ में 10 मई 1857 को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के काल में हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ये 32 क्वेश्चन हमने अभी तक हिस्ट्री के लिए। अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेंगे। देखिए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बड़ा बृहस्पति है और छोटा बुध है। भोर का तारा या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की मानक रेखा स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गेटू गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा भारत में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई को खादर के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जो कि MP में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। जादूगोड़ा की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल।
ओजोन परत की किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अब हम चलेंगे पॉलिटी की ओर। देखिए दोस्तों, अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किस संविधान की आत्मा कहा? किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के द्वारा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992। शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21A। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? 10वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों, अब हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेंगे। इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, इसमें दोनों हैं। देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोनाइड। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्ति के कगार पर संकटग्रस्त जीवों के रिकॉर्ड से। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले ने। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड भागीरथी नदी पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। उत्तर प्रदेश के एवं विविध के क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की कुल कितने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं? 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वृक्ष अशोक है और पक्षी सारज, इसको क्रॉन्च कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 5+3+3+4। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? ओजोन परत। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सघन वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? मैग्मा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडोक उपनिषद से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 21A। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने। आनंद मठ के लेखक कौन है जिसमें वंदे मातरम वर्णित है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की झील है? उड़ीसा में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे की किसकी प्रधानता होती है? निकेल और लोहा की। मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय शिक्षा विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1973 में, उत्तराखंड चमोली में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्शन ऑफ नेचर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अन्नी बेसेंट। भारतीय में सरोजिनी नायडू। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ये हमारे 150 क्वेश्चन की मैराथन समाप्त हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।